गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर 8 द ब्रेव फार्मर। आज मैं आपको चैप्टर 8 एक्सप्लेन करूंगी। द ब्रेव फार्मर। ब्रेव मीन्स बहादुर या साहसी, और फार्मर मीन्स किसान, यानी इसमें हम पढ़ेंगे एक बहादुर, एक साहसी किसान के बारे में। इंट्रोडक्शन। ब्रेवरी इज नेक्स्ट टू फिजिकल पावर। कहा गया है कि ब्रेवरी जो ताकत है, बहादुरी जिसको कहते हैं, वो फिजिकल पावर के बाद है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फिजिकली स्ट्रांग है, यानी कि अगर वो फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से वो खूब मोटा लंबा चौड़ा है, तो ज़रूरी नहीं कि वो ब्रेव ही हो, उसके अंदर बहादुरी ही हो। ये ज़रूरी नहीं होता है कि अगर फिजिकली इस व्यक्ति स्ट्रांग है तो वो बहादुर ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वन हु इज ब्रेव कैन विन अ माइटी कावर्ड पर्सन। क्या जो इंसान कोई ब्रेव है वो एक माइटी, एक बुद्धिमान और कावर्ड पर्सन यानी डरपोक, क्या वो एक बुद्धिमान डरपोक को हरा सकता है? जो कि ब्रेव है मतलब बुद्धिमान है, जो डरपोक है वो बुद्धिमान है, क्या डरपोक बुद्धिमान डरपोक इंसान को ब्रेव इंसान हरा सकता है? इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अ स्टोरी ऑफ अ ब्रेव फार्मर हु किल्ड अ विकेट जायंट। जाइंट मीन्स दैत्य, राक्षस होता है। विकेट मतलब दुष्ट। तो इस चैप्टर में आप एक ऐसी स्टोरी पढ़ोगे, एक ब्रेव फार्मर यानी एक बहादुर किसान की स्टोरी पढ़ोगे जिसने एक दुष्ट राक्षस को मार डाला। कैसे मार डाला ये हमें चैप्टर में पता चलेगा। So let's start the chapter. Long long ago there lived a farmer in a village. बहुत साल पहले एक गांव में एक किसान रहता था। His name was दीनू। उसका नाम था दीनू। He did not fear from any danger or dangerous person. Fear, fear means डर। Danger, danger means खतरा, और डेंजरस मीन्स खतरनाक। सो ही डिड नॉट फियर फ्रॉम एनी डेंजर, मतलब उसको किसी भी खतरे से वो नहीं डरता था, उसको किसी भी खतरे या खतरनाक इंसान से उसको डर नहीं लगता था। वन डे अ विकेट जायंट केम इनटू द किंगडम। एक दिन एक दुष्ट राक्षस राज्य में आ गया। किंगडम, किंगडम मीन साम्राज्य। He killed many people and destroyed the houses. उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया और बहुत सारे घरों को भी बर्बाद कर दिया। Destroyed, destroyed means होता है नष्ट किया। Many brave men tried to kill him but all in vain. बहुत सारे आदमियों ने उसको मारने की कोशिश की लेकिन सब निष्फल हो गए, मतलब कोई भी सफल नहीं हुआ उसको मारने में। Some of them became the giants' prey. और कुछ तो उनमें से उस राक्षस का शिकार हो गए। One day the king announced a big reward for the person who could defeat the evil giant. Reward, reward means इनाम। Announced means घोषणा की। एक दिन राजा ने ये घोषणा की कि जो भी जो भी इंसान उस दुष्ट जायंट को हरा देगा वो उसको एक बड़ा इनाम देंगे। दीनू दीनू वॉज अ पुअर फार्मर। दीनू एक गरीब किसान था। ही वॉज यंग एंड वाइज। वह नवजवान और बुद्धिमान था। वाइस, वाइस मीन्स बुद्धिमान। हियरिंग द अनाउंसमेंट ही वेंट टू द किंग एंड सेड। ये अनाउंसमेंट, ये घोषणा सुनकर वो राजा के पास गया और उसने कहा, योर हाइनेस, आई कैन डिफीट द जायंट। उसने कहा, हे राजन, मैं उस दैत्य को हरा सकता हूँ। द किंग लाफ्ड एंड सेड। राजा हंसा और उसने कहा, दीनू, यू आर स्टिल सो यंग, हाउ कैन यू फाइट अ बिग जायंट। दीनू, तुम अभी यंग हो, मतलब अभी तुम छोटे हो। हाउ कैन यू फाइट अ बिग जायंट, तुम इतने बड़े राक्षस से कैसे लड़ोगे। बाय यूजिंग माई विजडम ओ किंग, बोव्ड दीनू। दीनू ने सर झुकाते हुए, बोव्ड, बोव्ड मीन्स होता है सिर झुकाना। दीनू ने सर झुकाते हुए कहा कि बाय यूजिंग माई विजडम, विजडम मतलब बुद्धिमानी या बुद्धिमत्ता। उसने कहा, ओ किंग, मैं अपनी बुद्धिमानी से उसको
हरा सकता हूँ बाय यूजिंग माई विजडम, मैं अपनी बुद्धिमत्ता से हराऊंगा। देन वी नीड अवर हेल्प सेड द किंग, तो राजा ने कहा तब तो हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। माई ड्यूटी ओ किंग सेड दीनू, तो दीनू ने कहा ओ किंग, ये तो मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है। दीनू पुट अ बर्ड इनटू वन ऑफ हिज पॉकेट, दीनू ने अपने पॉकेट में, एक पॉकेट में उसने क्या रख लिया, एक बर्ड रख ली, एक चिड़िया रख ली अपनी एक पॉकेट में, जेब में। ही पुट सम कॉटेज चीज इनटू द अदर, और दूसरे में उसने कुछ घर की बनी पनीर, चीज मीन्स पनीर, घर की बनी हुई पनीर रख लिया। मतलब एक पॉकेट में उसने बर्ड रख लिया और एक पॉकेट में उसने चीज रख लिया। देन ही सेट ऑफ टू फाइंड द जाइंट, और इसके बाद वो जाइंट, उस राक्षस की तलाश में निकल पड़ा। हा सेड द जाइंट, जाइंट ने कहा हा, यू डू नॉट स्केयर मी, उसने कहा तुम मुझसे नहीं डरते हो। किसने कहा, जायंट ने, उस राक्षस ने कहा। आई कैन स्क्वीज वाटर आउट ऑफ स्टोन, कैन यू, उसने कहा कि मैं इस पत्थर से क्या कर सकता हूँ, इस पत्थर को ऐसे दबा के पानी इसका निकाल, निचोड़, स्क्वीज मतलब होता है निचोड़ना, स्क्वीज मतलब होता है निचोड़ना, मैं इस पत्थर को दबा कर, निचोड़ कर इससे पानी निकाल सकता हूँ, इस पत्थर को निचोड़ कर। कैन यू, क्या तुम कर सकते हो। ही पिक्ड अ स्मॉल स्टोन एंड स्क्वीज्ड इट हार्ड, उसने एक पत्थर, छोटा सा पत्थर उठाया, उसको जोर से दबाया। वाटर ड्रिप्ड थ्रू हिज फिंगर्स, तो पानी जो उसके फिंगर से बहने लगा, मतलब उसके फिंगर से पानी बहने लगा। दैट्स इजी सेड दीनू, दीनू ने कहा ये तो बहुत इजी है। दीनू टेकिंग द चीज आउट ऑफ हिज पॉकेट, दीनू ने अपने पॉकेट से, अपने जेब से चीज निकाली। ही स्क्वीज्ड इट, वाटर फ्लोड ऑन टू द ग्रास, उसने चीज निकाली और उसको ऐसे जोर से दबाया, स्क्वीज किया, निचोड़ा, तो उससे भी पानी घास पर गिरने लगा। अब भाई पनीर को अगर हम जोर से दबाएंगे तो क्या होगा, पानी तो निकलेगा ना। द जायंट स्टूड अप, जो जायंट था वो खड़ा हो गया। बट कैन यू डू दिस, उसने कहा ओ, लेकिन तुम ये कर सकते हो। ही थ्रू अ स्टोन हाई इन द एयर, मतलब जो जायंट था वो खड़ा हुआ, उसने कहा अच्छा तुम ये काम कर सकते हो। उसने क्या किया, ही थ्रू अ स्टोन हाई इन द एयर, उसने एक पत्थर लिया, उसको जोर से ऊपर एयर, हवा में फेंका। इट टुक 10 मिनट्स टू फॉल टू द ग्राउंड, उसने इतना जोर से हवा में फेंका कि उसको नीचे गिरने में 10 मिनट का समय लगा, मतलब 10 मिनट बाद वो पत्थर आके जमीन पे गिरा। दीनू टुक द बर्ड आउट ऑफ हिज पॉकेट, अब दीनू ने क्या किया, दीनू ने अपने पॉकेट से, अपने जेब से चिड़िया निकाली। ही थ्रू इट हाई इनटू द स्काई, उसने उसको जोर से आकाश के ऊपर फेंका, चिड़िया को। द जायंट वेटेड फॉर इट टू फॉल, अब जो जायंट था वो इंतजार कर रहा था कि कब चिड़िया के नीचे गिरेगी, लेकिन क्या चिड़िया गिरेगी, वो तो उड़ जाएगी ना। यू आर स्ट्रांग, यू कुड बी माई ब्रदर, द विकेट जायंट ग्रोल्ड, ग्रोल्ड मीन गुर्राना, तो जो दुष्ट जायंट था, राक्षस था, वो गुर्राते हुए कहा कि यू आर स्ट्रांग, तुम बहुत बहादुर हो, स्ट्रांग हो। यू कुड बी माई ब्रदर, तुम मेरे भाई बन सकते हो। ऐसा किसने कहा, जायंट ने। किसको, दीनू को। ही टुक दीनू टू मीट अ बैड जीनी, ये जीनी, GENI, इसको जीनी पढ़ते हैं, जीनी का मतलब जिन्न से है। वह दीनू को एक दुष्ट, बैड, बुरे जीनी यानी जिन्न से मिलाने के लिए ले जाता है। द जायंट एंड द जीनी वर फ्रेंड्स, जो जायंट और जीनी थे वो दोनों दोस्त थे, यानी जायंट वो राक्षस और वो जिन्न, जिन जानते हो, वो भी राक्षस का ही टाइप होता है, भूत का ही। तो जो जीनी थे, जो जिन्न था वो और जायंट, वो दोनों फ्रेंड थे। दे टॉक्ड फॉर अ वाइल, उन्होंने कुछ देर तक बातें की। देन दे फेल अस्लीप अंडर अ बिग ट्री, और उसके बाद वो एक बड़े से पेड़ के नीचे सो गए। कौन, जीनी यानी जिन्न, और राक्षस जो भूत था वो। दीनू फिल्ड हिज पॉकेट विथ स्टोन्स, दीनू ने अपने पॉकेट में स्टोन्स भर लिए, पत्थर पत्थर रख लिए। ही क्लाइम्ड अप द ट्री, और वो पेड़ पर चढ़ गया। ही थ्रू अ स्टोन एट द
जिनी, उसने एक पत्थर, जो जिन था उस पे एक पत्थर मारा, यानी एक पत्थर गिरा दिया, फेंक दिया। हे सेड द जीनी टू द जायंट, डोंट हिट मी। तो जो जीनी था, वो जो जिन था, वो जायंट से कहता है, दैत्य से कहता है, ए डोंट हिट मी, मुझे मत मारो। आई डिड नॉट टच यू सेड द जायंट। तो जायंट ने क्या कहा कि आई डिड नॉट टच यू, मैंने तो तुम्हें नहीं छुआ। When they were asleep again, अब वो लोग फिर से सो गए। When they were asleep, again दीनू threw a stone at the giant. और जब वो दोनों सो गए तो फिर से दीनू ने एक पत्थर जायंट पर फेंका। मतलब ऊपर से देखो, वो पेड़ से पत्थर मार रहा था, पहले उसने जिन्न को मारा, उसके बाद उसने जायंट को मारा एक पत्थर। How dare you hit me so hard, said the giant to the genie. अब क्या हुआ था, जो जायंट था, जो दैत्य था, उसने जिन से कहा, हाउ डेयर यू हिट मी सो हार्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना तेज मारने की। आई वॉज अस्लीप आई डिड नॉट टच यू येल्ड द जिनी। येल्ड मतलब होता है खींचना या गुस्से से चिड़चिड़ा कर बोलना। तो जो जिन था उसने गुस्से में बोला, आई वॉज स्लीप, मैं तो सो रहा था, आई डिड नॉट टच यू, मैंने तुम्हें नहीं छुआ। ओ यस यू डिड, स्क्रीम्ड द जायंट। स्क्रीम्ड मतलब होता है जोर से बोलना, चीखना है, चिल्लाना। तो जो जायंट था उसने जोर से चिल्ला के कहा, ओ यस यू डिड, हाँ तुमने किया। दे बिगेन टू फाइट। अब क्या हुआ, दोनों में फाइट, लड़ाई शुरू हो गई। दे स्क्रैच्ड, दे बिट, दे किक्ड, सून दे बोथ ड्रॉप्ड डाउन डेड। उन्होंने एक दूसरे को नकोटा, बिट काटा, किक्ड यानी लात भी मारी। सून दे बोथ ड्रॉप डाउन डेड, और जल्द ही वो दोनों लड़ते लड़ते क्या हुआ, मर गए। एंड दैट वॉज द एंड ऑफ द विकेड जायंट एंड द बैड जीनी। और ये था उस दुष्ट राक्षस और उस बुरे जिन्न का अंत। द किंग वॉज हैप्पी, जो राजा था वो बहुत खुश था। He made Dinu a soldier in his army and gave him many gifts. उसने दीनू को अपनी सेना में एक सोल्जर बना लिया, यानी एक सैनिक बना लिया अपने, और उसको बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए। किसको, दीनू को। तो ये थी आपकी स्टोरी, द ब्रेव फार्मर। यानी वो क्या था, वो फिजिकली जो फार्मर था, जो दीनू था, वो फिजिकली तो स्ट्रांग नहीं था, लेकिन मेंटली स्ट्रांग था ना। देखो, उसने अपनी बुद्धि से हराया, उसने उनसे लड़ाई करके, झगड़ा करके, मार के तो उन्होंने नहीं हराया ना उन्हें, लेकिन उसने अपनी बुद्धिमानी से उनको हराया। जबकि फिजिकली रूप में कौन ज़्यादा ब्रेव था, कौन ज़्यादा ताकतवर था, जायंट था। जायंट के पास ज़्यादा ताकत थी ना फिजिकली, तो वो स्ट्रांग था। लेकिन इसलिए ज़रूरी नहीं है, इसीलिए इस चैप्टर में कहा गया कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो फिजिकली स्ट्रांग हो, जो फिजिकली देखने में स्ट्रांग हो, वो असल में ब्रेव भी हो। तो हम ब्रेव कैसे बनते हैं, अपनी बुद्धिमानी से। नहीं, फिजिकली स्ट्रांग भी होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है, फिजिकली स्ट्रांग भी होना ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले हमें मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, यानी बुद्धिमानी होना, बुद्धिमान होना बहुत ज़रूरी है। ये था आपका चैप्टर। योर होमवर्क इज राइट 15 हार्ड वर्ड्स इन योर कॉपी। ओके।